हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 11 कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 11 नहीं किया तो पहले आप लेक्चर 11 करिए, देन आप लेक्चर 12th करिएगा। इससे आपकी इस चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। लेक्चर 12 में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूं कि मैंने AB6 बनाया था, या AL6 बोलता हूं इस जगह, या फिर ML6 बोलता हूं। ये मैंने कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में आपको बताया था। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल शेप बताई थी। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, आप AB6 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह ये मेटल सीमा और 6 लिगेंड्स हैं। 6 लिगेंड्स कुछ इस तरीके से हमारे अरेंज होंगे। इस तरीके से 6 लिगेंड्स लगा दिए जाएंगे और एल हमारे इस जगह आ जाएंगे। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ये होता है, नोट नहीं करना, ये बस मैंने आपको बनाकर दिखाया है। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा। इसमें हमारा सबसे पहला आता है, बिल्कुल ध्यान से इधर, सबसे पहला इसमें हमारा आता है फर्स्ट टाइप में। इसमें बता रहा हूं कि MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। अब इस जगह ए कितनी है? 4, और बी कितनी है? 2। तो 4 और 2 मिलकर क्या हो रहा है? 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो PT NH3 का होल 4 Cl2 और पॉजिटिव। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अब इस जगह बिल्कुल ध्यान से इधर कि सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रांस बनाते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, लिखना नहीं है। PT हमारा क्या है? सीमा, और 6 हमारे लिगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाकर तैयार रखो। अब बिल्कुल आप इधर ध्यान से देखो कि इस जगह लिगेंड Cl लिगेंड कम है, वो 2, और NH3 कितनी है? 4। सबसे पहले जो कम लिगेंड होती हैं उनको उठाते हैं और उनको आमने सामने लगा दो। आमने सामने का मतलब क्या होता है? ट्रांस। और अगल बगल का मतलब क्या होता है? सिस। तो याद रखो कि आमने सामने लगा दिए ट्रांस, और NH3 अब हमारे इधर आएंगे 4 NH3। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। इसमें जो कम होती हैं उससे पहचानते हैं, और इसका पॉजिटिव किस तरीके से आएगा? इस तरीके से इसका पॉजिटिव लग जाएगा। अब जो Cl कम है इनको आमने सामने लगा दिया, तो ये हमारा कैसा आइसोमर है? ट्रांस आइसोमर है। कैसा है? ट्रांस आइसोमर। अब अगर मैं इसका सिस आइसोमर बनाऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि PT तो इधर कर दिया, अब Cl एक इधर और एक Cl इधर, और NH3 को इधर लगा दूंगा। ये हमारे NH3 हो लिए। अब ये Cl कैसे हो लिए? अगल बगल में हो लिए। तो ये हमारा कैसा हो गया? सिस आइसोमर हो गया। कैसा हो गया? सिस आइसोमर। सिस का मतलब अगल बगल, ट्रांस का मतलब आमने सामने। इसमें ऑक्टाहेड्रल में जो कम लिगेंड होते हैं उनको सबसे पहले आमने सामने लगाओ तो ट्रांस, और फिर वही अगल बगल में आ गए तो कैसे हो गए? सिस हो गए। नोट करिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नोट करो जल्दी से, ठीक है ना? ये आपने कर लिया होगा नोट। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, हमारा सेकंड आता है। सेकंड है इस जगह हमारा MAA का होल ट्वाइस B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो।
B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। इस जगह वेयर ए क्या है, ए इज अ बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड है। कैसा है? बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखना। बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड, और बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड का अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक ईएन होता है और एक क्या होता है, ऑक्सिलेट आयन होता है। ये बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड के एग्जांपल्स हैं। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दूं तो कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हमारा आता है कि ओ एक्स का होल ट्वाइस Cl2 और 3 नेगेटिव। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। अब CO हमारा देखो, ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेट लिगेंड, लेकिन ये एक अकेला ऑक्सिलेट आयन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 हैं तो कितने, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और Cl सिर्फ कितना बनाएगा, 2। तो जो कम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको सबसे पहले मैं पहले ले रहा हूं। भाई Cl 2 है तो 2 बनाएंगे, तो इनको सबसे पहले आप आमने सामने लगा दो। और OX अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ये इस तरीके से लगेंगे आमने सामने, ऐसे, इस तरीके से आमने सामने। और इसका 3 नेगेटिव इस तरीके से शो। तो ये हमारा कैसा हो लेगा, ट्रांस आइसोमर हो लेगा। कैसा हो लेगा, ट्रांस आइसोमर। और अब इसका जब मैं सिस आइसोमर बनाऊंगा तो ये हमारा किस तरीके से होगा कि CO को तो इधर, अब Cl को अगल बगल में रख दूंगा। किस में रख दूंगा, अगल बगल में, मतलब इस तरीके से। और OX कुछ इस तरीके से आएगा, और 3 नेगेटिव इसका इधर। तो ये हमारा कैसा है, सिस आइसोमर है। कैसा है, सिस आइसोमर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस जगह ध्यान से देखो, फिर से मैं रिपीट करता हूं। ए कैसा लिगेंड था, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड। तो OX अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 थे तो एक कितने बनाएगा, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सीमा के साथ। अब जब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहा है, Cl 1 बनाता है लेकिन 2 है तो 2। तो जो कम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या जो कम हमारे लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उनको आमने सामने लिख दिया तो ट्रांस, और अगल बगल में लिख दिया तो कैसा हो गया, सिस हो गया। नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहले नोट करो आप इसको, ठीक है। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल आया था ये रीनीट में, रीनीट में ये इस साल आ चुका है। Ma3 B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। Ma3 B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में लिखना फेस एंड मर टाइप कॉम्प्लेक्स, मर टाइप कॉम्प्लेक्स। देखो इसको नोट करो, Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में फेस एंड मर टाइप कॉम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फेस एंड मर टाइप कॉम्प्लेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टेबल बनाओ, एक जगह लिखना फेस आइसोमर और एक जगह लिखना मर आइसोमर। फेस के ब्रैकेट में लिखना, इसका नाम होता है फेसियल आइसोमर, और मर के ब्रैकेट में लिखना मेरिडिनल आइसोमर। ये Al है, याद रखना।
मेरिडिनल आइसोमर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखो फेस में, लिखो फेस क्या होता है, फेस आइसोमर में लिखो। लिखो इफ थ्री सिमिलर लिगेंड्स, इफ थ्री सिमिलर लिगेंड्स, इफ थ्री सिमिलर लिगेंड्स, इसमें लिखो इफ थ्री सिमिलर लिगेंड्स, इफ थ्री सिमिलर लिगेंड्स, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लो, ठीक है ना। इफ थ्री सिमिलर लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट का मतलब क्या है, अगल बगल वाली पोजीशन, ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेज, एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेज, एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेज। और उस जगह लिखो इफ थ्री सिमिलर लिगेंड्स, इफ थ्री सिमिलर लिगेंड्स आर ऑन द सेम इक्वेटोरियल प्लेन, if three similar ligands, इक्वेटोरियल में लिखना है, if three similar ligands are on the same equatorial plane, ब्रैकेट में मेरिडिनल, ब्रैकेट में मेरिडिनल, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेज, ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेज, मतलब अगर एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ, एडजेसेंट कॉर्नर पर पोजीशन पर लगा हुआ हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, फेस। और अगर इक्वेटोरियल प्लेन पर लगा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, मर आइसोमर बोलेंगे। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो, इसका एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। इधर ही मैं बता दे रहा हूं, टेबल खत्म हो चुकी है, टेबल के बाहर लिखना है। इधर देखो बिल्कुल ध्यान से, एग्जाम्पल हमारा आता है CONH3 का होल थ्राइस Cl3, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेस पर, एडजेसेंट पर, एडजेसेंट पोजीशन ऑफ कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेस, वो क्या होता है, फेस आइसोमर। देखो 3 और 3 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है, तो सीधी सीधी बात तो ये है कि ऑक्टाहेड्रल तो बनेगा। इसमें सिर्फ ट्रांस नहीं बनते, इस वाले टाइप में क्या बनता है, फेस और मर बनता है। तो CO तो इधर, अब देखो कि 3 NH3 है, इन 3 NH3 को लगातार मैं इधर लगा देता हूं इस तरीके से, और Cl भी मेरे 3 हैं, तो Cl इस तरीके से इधर लगा दिए, तो ये हमारा कैसा है, फेस आइसोमर है। कैसा है, फेस आइसोमर। अब इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो कुछ हमारा इस तरीके से है कि दो लिगेंड ऐसे और तीसरा लिगेंड मेरा इस तरीके से दिखेगा, ये होता है हमारा इक्वेटोरियल प्लेन। कुछ इस तरीके से ही बनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो। CO सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो 6। अब देखो हमारे Cl कितनी है, 3 है, तो एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। कुछ इस तरीके से ही मैंने बनाए हैं कि एक लिगेंड इधर लिखा, एक लिगेंड इधर और एक लिगेंड इधर। अब इस जगह मैं NH3 इधर, इधर और इधर NH3 लगा दिया, तो ये हमारा कैसा है, मर आइसोमर है। कैसा है, मर आइसोमर। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो। इस साल आया था रीनीट 2026 में, क्या क्वेश्चन आया था वो जस्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, नोट करो उसको जल्दी। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करना है इसको, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा नोट, ठीक है। लिखो, अब इसके बाद लिखना है स्टार, स्टार लिखो। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
इज नॉट शोन बाय, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय, और एरो लगा दो अब इसके बाद, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय, एरो लगाओ, मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय। अब इसमें इसके सब पॉइंट बना लेना, पहला पॉइंट बनाओ, फर्स्ट पॉइंट लिखो, कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3। मैंने आपको 4 और 6 में ही बताया है, 2 और 3 में नहीं बताया। कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और स्क्वायर प्लेनर में बताया है, टेट्राहेड्रल में नहीं बताया। देखो, कॉम्प्लेक्स हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ब्रैकेट में लिखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नेक्स्ट लिखो, कॉम्प्लेक्स हैविंग फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स हैविंग फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स हैविंग फॉर्मूला MA3B MA4 MA6 MA5B एटसेट्रा, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। कॉम्प्लेक्स हैविंग फॉर्मूला MA3B MA4 MA6 MA5B एटसेट्रा, और भी होती हैं, तो इनमें हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ये था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पोर्शन। अब ध्यान से देखिए कि इस साल क्वेश्चन कैसा आया था हमारे पेपर में। एक तो ये है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है IUPAC नेम का, मेरे को दिखा तो मैंने लिख दिया, क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। भाई कोबाल्ट आपको दिख रहा है तो CO, ठीक है, और इस जगह हमारा फिर क्या हो गया, ये 3 है इसका CO, टेट्रा अमीन का मतलब NH3 का होल 4, एक्वा का मतलब H2O, क्लोरोडो का मतलब Cl, ये है। अब इस जगह जब मैं करूंगा तो ये इसका कितना है, 3 है, इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसका कितना है, माइनस का 1 हो गया, कितना हो गया, माइनस का 1, और इसके बाद क्लोराइड और लगाया, एक क्लोराइड इधर और है, ठीक है। तो इस जगह ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 2 तो क्रिस क्रॉस, और इसका कितना होता है, -1, तो CO NH3 का होल 4 H2O Cl, और इस Cl2 को इधर, तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, नोट कर, इजी है ये तो। इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, द कॉम्प्लेक्स विच हैज फेशियल एंड मेरिडिनल आइसोमर। अब इसमें उसने बोल दिया PY पैरिडीन और EN, ये तो टाइम पास वाली बात है, आपको आता है, इथाइलिन डायमीन, ये सब चीज है, ठीक है। अब उसने बोला ये होगा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि फेस और मर आइसोमर कौन कौन से होता है, कौन कौन सा शो करता है, MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स शो करता है। तो कौन सा आपको दिख रहा है, सेकंड वाला दिख रहा है, इसको फॉलो करते हुए कि CRPY का होल थ्राइस और Cl3। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये हमारा क्वेश्चन था जो इस साल आया था। आपको सीधी सीधी बात है, नॉलेज होनी चाहिए कि MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, फेस और मर टाइप होता है, तो आपको ये आना चाहिए। मैंने आपको जस्ट कैसा एग्जाम्पल करवाया है, मैंने आपको कुछ ये एग्जाम्पल दिया, और इस बार इसने इसको कुछ इस तरीके से है, तो यही सेम एग्जाम्पल यही है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा, और बहुत इजी चीजें हैं, बस आपको अच्छे से आनी चाहिए ये, और नहीं आती हैं तो सीखो इनको, ठीक है ना, इजी चीजें हैं ये। लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो इसमें, लिखो, मैं डिक्टेट करता हूं, एक क्वेश्चन तीसरा और लिखो। लिखो, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, indicate the type of isomerism exhibited, indicate the type of isomerism exhibited by the following
exhibited by the following complexes, exhibited by the following complexes, and draw the structure for isomers, and draw the structure for isomers. और स्ट्रक्चर्स और बनाने हैं इनके लिए, and draw the structure for isomers, and draw the structures for isomers. तो पहला हमको इसने दे दिया है कि CrH2O का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस। दूसरा हमको दे दिया है COEN का होल थ्राइस और Cl3। तीसरा हमको दे दिया है CONH3 का होल 5 NO2 और NO3 का होल ट्वाइस। चौथा हमको दे दिया है PTH2O NH3 और Cl2। ये है, नोट करो जल्दी से आप इनको। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें हमको बताना है कि ये कौन सा आइसोमेरेंस शो कर रहा है और इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। बिल्कुल ध्यान से अब आप इधर देखिए, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं आपने। तो इधर देखिए फर्स्ट वाला, अब आंसर लिखवा रहा हूं। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, के CrH2O का होल ट्वाइस और C2O4 का होल ट्वाइस ही है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और लगाकर, अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि KCrH2O का होल ट्वाइस, OX को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, C2O4 को OX लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो ये कौन सा आइसोमेरेन शो कर रहा है, तो लिखो इट शोज, मैं बोल रहा हूं आप लिखो, ठीक है ना। इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ब्रैकेट में लिखना सिस ट्रांस आइसोमर्स, ब्रैकेट में लिखना सिस ट्रांस आइसोमर्स, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ओनली सिस आइसोमर। और आपको पता है, रुक जाओ एक सेकेंड, इसको अभी मत करो, ऑप्टिकल मैंने आपको अभी करवाना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसको रहने दो अभी, ठीक है ना। अभी इस वाले क्वेश्चन को ही रहने दो, ये ऑप्टिकल वाला मैं बाद में आपको जब ऑप्टिकल पढ़ा दूंगा तब करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही कर लो बस, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को भी रहने देना, काट देना, अभी मत करना, बाद में मैं करवाऊंगा, मुझको याद है। इसमें एक्चुअली ऑप्टिकल आ चुका है, इसलिए अभी इसको मैं करवा कर नहीं दे रहा हूं। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम नेक्स्ट 13 लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाक सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।